जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ के देखैया जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में आज अब तक ले 29 नवा मरीज मिल गए, जो आज ना सबले ज्यादा है। मुंगेली में 11 कोरोना पॉजिटिव के पुष्टि हुए है। वहीं जसपुर में 8, बिलासपुर में 4, कांकेर में 3 मरीज मिले। रायगढ़ में 2 मरीज मिली है। कोरिया में 1 मरीज। एक्टिव मरीज मन की संख्या बढ़ के होगी 315। अभी एम्स में 88 मरीज। कोविड अस्पताल माना रायपुर में 94 मरीज। कोविड अस्पताल बिलासपुर में 52, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में 34, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 19, मेडिकल कॉलेज अस्पताल नांदगांव में 34 और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना के 4 मरीज भर्ती हैं। ज्यादा जानकारी पर बात करबो हमारे संवाददाता संदीप हमारे संग में जुड़ गए हैं। संदीप, अतका जो मरीज बाढ़ीन है, कौन है ये मरीज और क्या स्थिति है अभी? ज्योति जी, अभी जो मरीज सब मिले हैं वहाँ सबसे ज्यादा जो है श्रमिक मन है, लेकिन अभी चिंता का विषय वो हो गया क्योंकि आज सरकार एक तो आदेश जारी करे है कि पूरा 6 दिन दुकान खुले रही, शनिवार रविवार ना घलो दुकान खुले रही। अभी संक्रमण लगातार बढ़त जाते हैं और आप मैंने बता दूं कि 2 दिन में जो केस मिले हैं जब ये बात सामने आया कि अस्पताल में बहुत ज्यादा लापरवाही हुआ थे। रायपुर के मेकाहारा के नर्स संक्रमित मिल गए, कर अलावा जगदलपुर के बाहर से वो संक्रमित मिल गए हैं, कांकेर में यह डॉक्टर संक्रमित मिल गए। तो कहीं ना कहीं अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई श्रमिक तो संक्रमित आ जाएगी, लेकिन श्रमिक मन के जो इलाज कराते हैं संक्रमित होते हैं। और कहीं ना कहीं बिलासपुर में आप देखो तो जनरल ओपीडी भी चला था, कोरोना ओपीडी चलाते, तो जनरल ओपीडी वाला जनरल ओपीडी और वाले महिला विशेषज्ञ अब 17 जन पूरा क्वारंटाइन करते हैं। तो जिस तरह की लापरवाही है ये बहुत ज्यादा घातक। चलो संदीप, आप मन की आवाज स्पष्ट नहीं मिला थे। हालांकि जो जानकारी आप मन दे हो कि मजदूर मन के आए के बाद ये स्थिति हुआ थे और अलग अलग अस्पताल में जो है वो गंभीरता से इलाज के बाद जो है सामने आते एक स्थिति देखे जाते कि संक्रमण बढ़े के खतरा हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी बाद। तो आज सबले ज्यादा मुंगेली में 11 कोरोना पॉजिटिव के पुष्टि हुए है और 29 नवा मरीज मिले से। और बड़े खबर बलरामपुर से मिला थे। 3 बच्ची के कुआं में बुड़ेले मौत हो गए। 2 बच्ची बाल बचिन है। 1 ला बचाए के फेर में 5 बच्ची लगन कुआं में छलांग। बलरामपुर के सिलाजू गांव के घटना है। गांव में मातम पसर गए है। मृतक तीनों बच्ची एक परिवार के हरे। तब बड़े खबर बलरामपुर से 3 बच्ची के कुआं में डूबेले मौत हो गए। 2 बच्ची बाल बच गए हैं। 1 ला बचाए के चक्कर में 5 बच्ची मन कुआं में छलांग लगा देती। बलरामपुर के अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जानना चाहता हूँ ये जो बच्ची मन कूदीन है एक साथ का कोनो बड़े नहीं रही से साथ में देखे बर? देखो ज्योति, ये जो मामला है पूरा रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम सिलाजू के है। दोपहर 1 बजे के आसपास ये जो सब लड़का मन है ये मन नहा बर गए रही पास के ही कुआं में, और वही समय नहाए के दौरान एक जो बच्ची है वो कुआं में पैर फिसले गिर गई। उसके बाद जब बच्ची है गिरी तो शोर करे लगी और जो वहाँ नहा रहे बाकी जो बच्ची मन रही उमन भी एक के बाद एक के कुआं में छलांग लगा दी। और जैसे ही उमन कुआं में छलांग लगा दी तो उमन डूबे लगे नहीं, उमन खूब तरफ से शोर करे लगे। कतका बड़े बच्चे हैं एमन अरुण, कतका उम्र के हैं? एमन की उम्र काफी कम है। एमन के जो उम्र है एक है 13 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष है और 10 वर्ष। यही कस एमन की उम्र है। 9 से लेकर 13 वर्ष तक सबके उम्र है। में से जो 3 जो बच्ची मन डेथ करी ने उमन के तीनों एक ही परिवार के बताए जाते हैं। और अभी जो मौका में पुलिस टीम पहुंचे है, बॉडी मतलब निकाले की कोशिश कर रहे थे और जो पीएम कराए के व्यवस्था कराते, क्योंकि ये जो घटना हुए के बाद पूरा गांव में जो है शोक के लहर फैल गए है और पूरा जो परिवार में है मातम पसर गए है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी देबर। तो एक बच्ची ला बचाए के चक्कर में 5 बच्ची मन बचाए बर छलांग लगाए रही है, जेमा से 3 बच्ची के कुआं में डूबेले मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। फेसबुक लाइव के बेरा उन लॉकडाउन ला लेके केंद्र सरकार ऊपर हमला बोलीन। उन कहीन के केंद्र बिना तैयारी के लॉकडाउन करीस, जेकर ले करोड़ों लोगन प्रभावित होगिन। लाखों लोगन पैदल चलीन, कई लोगन के मौत हो गिस, लाखों लोगन के रोजगार घरों छिन गिस। सीएम कहीन के केंद्र जो निर्धारण संबंधित कई अधिकार
अपन करना रखे है। सीधा दिल्ली ले फैसला होए के स्थिति राज्य सरकार के संग आम लोगन ला बहुत परेशानी हुई। राज्य अपन संसाधन ले कोरोना के लड़ाई लड़िस। सीएम कहिन कि हमार सरकार के योजना ले आम जन ला लाभ मिलत है। सरकार कोरोना ले बाँचे बर हर संभव कोशिश करत है। उन कहिन के 56 लाख राशन कार्डधारी मन ला 3 महीना के चाउर दे गए है। उन मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, वहां के उद्योग व्यापार धंधे का क्या होगा। बिना सोचे समझे इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। वो सारे फैसले दिल्ली से होने लगे और इस कारण से पूरे देश में एक भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण बना। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता घलो शामिल हुए। ए बेरा नेता मन केंद्र सरकार पर हमला बोलत हुए कई अहम सुझाव दिन। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कहिन कि केंद्र ला न्याय योजना के तहत गरीब मजदूर मन ला 10-10 हजार रुपए देना चाहिए। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार ये योजना के नाव प्रधानमंत्री न्याय योजना घलो रख सकत है। वहीं वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कहिन कि कहूं राहुल गांधी के सलाह पर प्रधानमंत्री काम करे होतीन तो आज देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अतका नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहिन के केंद्र के आर्थिक पैकेज लोगन ला राहत देवाला नहीं है। ओमन कहिन के छोटे दुकानदार मन ला लोन के जगह सीधा राशि देना रही से। कांग्रेस नेता मन मनरेगा मजदूर मन ला 200 दिन के भुगतान, उद्योग और व्यापार दोबारा शुरू करे के मांग केंद्र ले करें। जानते हैं कि कोरोना वायरस से तत्काल न्याय योजना के तहत 10,000 रुपया उनके खाते में जमा किया जाए। क्यों ना उसका नाम प्रधानमंत्री न्याय योजना जारी किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छोटे व्यवसायियों को, दुकानदारों को लोन देने के स्थान पर सीधे ये राशि उनको सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई जाए। कम से कम 200 दिन का मनरेगा के माध्यम से मांग करने पर मजदूरी उपलब्ध कराने का निर्णय केंद्र सरकार तत्काल करे। कोरोना लॉकडाउन 4-31 मई के खत्म हुआ थे। एक पहली के देश के सब्बो राज्य की स्थिति जाने पर गुरुवार के केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सब्बो राज्य के मुख्य सचिव ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करी। वीसी में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल घलो कैबिनेट सचिव ला महत्वपूर्ण सुझाव दिन। बताया जाते है कि राज्य सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन लेके अभी भी प्रतिबंध के पक्ष में है। फिर छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना पॉजिटिव आए वो मले अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में राज्य सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन ला खोले के पक्ष में नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव के वीसी में छत्तीसगढ़ ले स्वास्थ्य विभाग के सचिव निहारिका बारिक सिंह और खाद्य और परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह शामिल हुई। ये अधिकारी मन कोरोना रोकथाम और प्रभावित के इलाज समेत परिवहन, आर्थिक गतिविधि के संचालन, प्रवासी श्रमिक के समस्या के निराकरण समेत अन्य मुद्दा में चर्चा करें। तो सब्बो राज्य के मुख्य सचिव मन शामिल होइन है और लॉकडाउन 4 खत्म हुआ थे और नवा बर का कुछ रणनीति बन सकत है, कैसे ढंग से खोले जाही एला लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा हुई। जब छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल घलो कैबिनेट सचिव घलो शामिल हुए। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार डहाले राज्य के कर्मचारी मन के वेतन वृद्धि रोके के आदेश दे है। एक हर बार प्रदेश के 5 लाख ले ज्यादा कर्मचारी मन विरोध करत हैं। आज 28 जिला में कर्मचारी मन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन है। कर्मचारी मन सरकार ला अल्टीमेटम दे है कि 10 जून तक आदेश वापस नहीं होए मा हड़ताल में जाए। कर्मचारी मन के कहना है कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कंधा ले कंधा मिला के चलत हन, दिन रात एक करत हन। कोरोना काल भर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2 महीना ले एक दिन के वेतन देवत हन, लेकिन अब मई ले ये कोष में राशि नहीं देबो। कर्मचारी कहिन के देश के कोनो भी राज्य में वेतन वृद्धि रोके संबंधी कोनो आदेश नहीं निकले है। फिर छत्तीसगढ़ में जुन्ना सरकार के कुछ अधिकारी सरकार ला गुमराह करके ये आदेश निकाला थे।
मई महीने में प्रदेश का कोई सरकारी कर्मचारी अब स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान नहीं करेगा जब तक ये आदेश वापस नहीं होगा। और 10 जून तक हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, यदि ये आदेश वापस नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बारी के मुख्यमंत्री ला कुछ पुराने सरकार के IAS अधिकारी जानबूझ करके बदनाम करने के लिए बिना उनको विश्वास में लिए ऐसा कर्मचारी विरोधी आदेश जारी कर रहे हैं। तय करे पर चर्चा करबो फोन लाइन में हमारे संग में जुड़त हैं कर्मचारी नेता हैं विजय झा। विजय झा जी, सरकार हा कोरोना संकट ले बाचे बर ये कदम उठाए है, सरकार ले अल्टीमेटम देना वो आंदोलन डहर जाए के बात आप मन के करना का सोचत हो? एकर सेती सोचत हन कि वेतन वृद्धि रोकना सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत दंड है। कोई भी कर्मचारी अनुशासनहीनता करते, गबन करते, सरकार के आदेश ल नहीं माने तो ओकर खिलाफ कार्यवाही करत हुए ओकर वेतन वृद्धि ला रोके जाते। बिना कोई अपराध के 5 लाख कर्मचारी के वेतन वृद्धि रोके के निर्णय हर दृष्टिकोण से गलत है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। हम लोग बिना सुनवाई करे, हमर से बिना पूछे वेतन वृद्धि रोके के आदेश जारी करे। एक से पूरा प्रदेश में आक्रोश है और आज 28 जिला में जोरदार प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप करके उनकर से निवेदन करेंगे है कि ये आदेश ला तत्काल वापस ले। यदि 10 जून तक वापस नहीं हुई हम लोग मजबूरी में आंदोलन करने लगी और सरकार के पास पैसा नहीं है तो 170 करोड़ के नया रायपुर में का जरूरत है विधायक विश्राम गृह बनाए के? विजय जी कोरोना जिन है विश्व महामारी के तौर में आते है और सरकार अगर संकट ले लड़े के बात है तो कर्मचारी मन सहयोग काबर नहीं करना चाहते? वो सरकार में पैसा एक तरफ सरकार के पैसा के दुरुपयोग होते और दूसरा तरफ केवल कर्मचारी लंबित व्ययिता के साधन बनाए जाते, हमारे वेतन काटे जाते। जबकि मोर कर्मचारी है कोरोना वायरस में जाते वो खुद मर जाही, कोरोना हो जाही, ओकर ड्यूटी लगा से 24 घंटा ओकर कोई सुरक्षा नहीं है, न मास्क न सैनिटाइजर न ही वो प्लास्टिक का पूरा सेफ्टी कवर। तो कैसे हम काम करन तेन ला बताओ, जो काम करे थे तेने ला काबर दंडित कैसे? यदि हमारे वेतन वृद्धि नहीं मिले तो कोई भी IAS IPS ISF के भी नहीं मिलना चाहिए। अखिल भारतीय कानून में छत्तीसगढ़ राज्य में समानता होना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन हमारे संग जुड़े हो, गोट बात ला रखे हो। कबीरधाम जिला लोहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती में 3 महीना के लड़का की मौत हो गई। इस मौत के बाद सब ला बिना पोस्टमार्टम कराए परिजन ला सौंप देगी। इस परिजन अंतिम संस्कार घलो कर दिन। मामला आगू आए के बाद अब जिला प्रशासन हलाकान है। लड़का के परिजन के सैंपल लेके जांच बर रायपुर भेजे गई से। मृतक लड़का के पिता हिरन पटेल नागपुर में मजदूरी करेल गए रही से। लॉकडाउन के बाद पत्नी और 3 महीना के लड़का के संग 11 मई के अपन गाँव बाघा टोला पहुंचे, जी हाँ वो ला गांव में क्वारंटीन करे गई रही से। 25 मई के 14 दिन पूरा हो रही से। फिर यही बीच लड़का की तबियत बिगड़ी। सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद लड़का ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गई। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मानन तक सेंटर में सबो लोगन के जांच हो चुके हैं, सबो की रिपोर्ट निगेटिव आए है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF बांगो के एक जवान हा रात के कोरबा पुलिस चौकी सिरमिना क्वारंटाइन सेंटर के 4 लोगन के जम के पिटाई करीन। पीड़ित मन जवान के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करे के मांग करीन है। पिटाई ले एक युवक के हाथ में गंभीर चोट आए है। उन्हें मामला में अधिकारी मन हा जवान ला सेंटर ले हटा देगी। पीड़ित मन के पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते, जेमा एक मनखे कहत है कि ओकर हाथ की हड्डी टूट गए है। डॉक्टर हा जांच करिस फिर अस्पताल नहीं भेजिस। मामला में सेंटर प्रभारी के कहना है कि पीड़ित लोगन रात में ड्रम बजा के शोर करत रहीन। जवान के मना करे के बाद नहीं मानी तो ओहा ओकर पिटाई कर दिस। वहीं पीड़ित मन के कहना है कि रात के कमरा में मुसवा घुस गई रही से ओला भगाए बर ड्रम बजात रहे। ये बीच CAF के जवान कमरा में घुसिस और डंडा ले सबला पिटना शुरू कर दिस। बस्तर विकास खंड में राष्ट्रीय आजीविका मिशन में लाखों रुपया के गड़बड़ी आगुआई से महिला समूह मामला की शिकायत कमिश्नर ले करे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के क्लस्टर चमिया के अध्यक्ष और सचिव बताइन के उनमन कहे गए रिहिस के योजना ले रोजगार मिली। फिर समूह बनाए के बाद अधिकारी मन फर्जी तरीका ले ओकर मन के क्लस्टर में ओकरे मन के नामा लाखों रुपया के लैपटॉप, ईंट बनाए के मशीन, कृषि उपकरण और अन्य जिनिस खरीदिन। फिर आज तक कोनो भी सामान महिला समूह ला नहीं मिली। संघीय महिला समूह के आरोप है कि जब मामला की शिकायत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला समन्वयक लेकर गई तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई। फिर समूह के चेकबुक, प्रस्ताव, पंजी और अन्य जरूरी दस्तावेज घलो वापस ले लेगी। फिर वही दस्तावेज के सहारा समूह अकाउंट ले राशि निकालत रहिस और फर्जी खरीदी जारी रहिस। जुड़े थे पहले अच्छा चीज चल रहा था, बाद में फिर 1-2 साल के बाद में
जो नए बीपीएम आई तो वो क्या सबके बारे में घोटाला कर दी। तो इस प्रकार की कुछ सेवा से सामग्री भी है, उसमें कोई प्रकार कई गांव में अभी तक पहुंचा नहीं है। उसमें 25-25 हज़ार रुपये पैसा चेक काट के चला गया, लेकिन सामान पहुंचा नहीं। हमारे CLF में जो है NRLM फंड से जो राशि मिला था और उस राशि का दुरुपयोग किया गया, इसलिए हम लोग शिकायत करने आए हैं क्योंकि जांच कराना चाहते हैं। कांकेर जिला में 12 पॉजिटिव केस मिले के बाद बस्तर जिला में घलो पहली कोरोना केस मिले है। कोरोना के एक्टिव केस मेडिकल कॉलेज के छात्र है। कुछ दिन पहले वो दिल्ली ले अपन अन्य साथी मन के संग वापस बस्तर आए रही। एकर बाद ओला क्वारंटाइन करे गे रही। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ही ओकर इलाज चला थे। बस्तर संभाग मुख्यालय में घलो कोरोना के पहली पॉजिटिव मरीज मिलिस। छात्र मेडिकल कॉलेज के है, जेकर सती ओकर ट्रीटमेंट घलो इहे चला थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम और कोविड हॉस्पिटल के जम्मू स्टाफ अगले 14 दिन तक मेडिकल कॉलेज में रह के ही छात्र के इलाज करही। एक पहले बस्तर संभाग में कांकेर ले आए मामला ला रायपुर एम्स रेफर करे गए रही। छात्र के अन्य सहयोगी मन के रिपोर्ट नेगेटिव आए रही से जिला प्रशासन छात्र के टूर हिस्ट्री खलो संबंधित जिला ला भेजते हैं। वैसे तो आप मन लॉकडाउन में मजदूर मन के पलायन और मन के परेशानी के ढेरों खबर देखे हो, जेमा कहूं मजदूर पैदल चलत हुए दिखाई दी तो कहूं मजदूर के लइका मन सूटकेस के सहारा यात्रा करत है। फिर आज हमन आप मन ला एक ठन ऐसे तस्वीर दिखाबो जो काफी सुखद है। दरअसल ये तस्वीर है उन मजदूर मन के जो चेन्नई रायपुर के रद्दा झारखंड सरहद में बलरामपुर पहुंचे। एकर मन के चेहरा में मुस्कान रही से वो बताते हैं कि ओमन कतका खुश हैं। बस ले बलरामपुर पहुंचे ऊपर ओकर मन छत्तीसगढ़ सरकार ला धन्यवाद दिन। ए मजदूर चेन्नई में काम करत रही और लॉकडाउन में वापस अपन घर रांची जाना चाहते हैं। एक संग छोटे छोटे लइका मन घलो हमें जिन लेके पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल रही से ये मजदूर चेन्नई ले कोनो तरीका ले किराया दे के रायपुर पहुंचिन। यहाँ पैसा खत्म होए के बाद बस ओमन ला इहे छोड़ के चल दिस। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार है जम्मू मजदूर ला मुफ्त में बस मुहैया कराए है और मन के भोजन के घलो व्यवस्था करे है और ओमन ला झारखंड सीमा तक बलरामपुर पहुंचाएगी। खाने का व्यवस्था किए और छोड़ने का भी व्यवस्था किए, उनके लिए हम लोग के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार को ये बस सेवा फ्री में दी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर ले आए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कोरबा समेत दूसर राज्य के श्रमिक मन ला घलो भेज दे गए हैं। मां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ऐसे श्रमिक हैं जिन मन उहाँ कमाए खाए ला उद्योग में काम करे लगे रही। यहाँ आके घलो ओ मन फेर फंसे हुए महसूस करते हैं। हालांकि इकर मन ला प्रशासन डहाले खाए पिए के इंतजाम करके राज्य के बॉर्डर तक पहुंचा दे गए। कोयम्बटूर ले लौटे ये मजदूर यात्री मन के किस्मत शायद राह चलत मुसाफिर ले थोड़ा कम बेहतर हुई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के सहारा ओमन यहाँ ले निकले व मददगार साबित हुए। कोयम्बटूर में यहाँ बताया गया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओमन ला घलो राज्य तक पहुंचा ही और यही कारण है कि ओमन अपन सारा चिंता ला छोड़ के ये ट्रेन में सवार हो गए। फिर यहाँ आके एक घाव फिर वही हालात में फंस गए। ट्रेन ले कोरबा आए श्रमिक मन मध्य प्रदेश के 7, झारखंड के 14, बिहार के 40, उड़ीसा के 4, उत्तर प्रदेश के 45 श्रमिक मन शामिल है। हालांकि 110 ये श्रमिक मन ला बस ले उकर मन के राज्य के बॉर्डर तक पहुंचा दे गए हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आज जन्मदिन है। बिहनिया ले ही कृषि मंत्री ला बधाई देवैया के तांता लगे हवाए। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलत चौबे जी है अपन जन्मदिन सादगी तरीका ले मनाए के फैसला ने जेकर चलत कोनो भी बड़े आयोजन नहीं करेगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के समर्थक मन ओकर मन के बंगला में वृक्षारोपण जरूर करे। कार्यकर्ता मन भगवान ले रविंद्र चौबे के लंबा आयु बर मन्नत घलो मांगे। हमने इस अवसर पर जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण लगाकर उनका जन्मदिन मनाया और उनकी उज्जवल स्वास्थ्य की कामना की। लेकिन कोरोना आपदा को देखते हुए बहुत सादगीपूर्वक आज हम लोगों सब लोगों ने मिल के पौधारोपण कर आज माननीय मंत्री जी का जन्मदिन हम लोगों ने बनाया है। और एक संग हमार बानी हमार गोट माजत का ही देखत रहो IBC 24। जय जोहार।